आरजेडी से तो फिक्स है, शमीम अहमद ही वहां के फिर से प्रत्याशी होने जा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार 10 वर्षों से विधायक है और वो एक डॉक्टर भी है। उस इलाके में उनकी पहचान जानते हैं कौन जी से बना है? डॉक्टर से बना है। आज भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में अब जाइएगा, कहा जाता है कि इलाज भी कम रेट में करते हैं। अभी भी 500-1000 अलग अलग हॉस्पिटलों का फीस हो गया है, लेकिन अभी भी उनके हॉस्पिटल में 150 मात्र फीस दिया जाता है। सोचे एनडीए गठबंधन से तो एक सीट जेडीयू के है। अब जेडीयू के तरफ से 2 बार चुनाव लगातार हार चुके हैं सीएम बिहारी प्रसाद, लेकिन 2015 और 2020 में, लेकिन उससे पहले 2010 में चुनाव जीते भी है, तो उनकी भी पकड़ मजबूत है और सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार वो है। और दूसरे तरफ अगर हम बात कर ले तो वीरेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि इस बार पूर्व मंत्री है, वो चाहते हैं कि इस बार जेडीयू से वो नरकटिया विधानसभा चुनाव लड़े। और प्रशांत किशोर का उम्मीदवार कहा जा रहा है कि नरकटिया विधानसभा सीट से जो है मंजर नसीम को उतारा जाएगा, क्योंकि उनका भी दबदबा है, एक डॉक्टरी पेशे। अभी हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पूर्वी चंपारण के 19 मोतिहारी विधानसभा सीट पे हम लोग ने पहले चर्चा किया था। आज जो है 26 विधानसभा सीट यानी कि नरकटिया पे हम लोग चर्चा करेंगे, जहां से जो है आरजेडी के पिछले 10 वर्षों से विधायक है वहां के शमीम अहमद, और उससे पहले श्याम बिहारी प्रसाद थे जो कि जेडीयू के विधायक थे। अब इस बार जो है कई उस पे चेहरा दावा कर रहे हैं जेडीयू की ओर से, एनडीए गठबंधन की ओर से। इन्हीं सब तमाम मुद्दे पे हमारे सहयोगी रंजन जी से हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या नरकटिया विधानसभा में जो है किन्हें सीट मिलेगी और क्या शमीम अहमद को फिर से सीट दिया जाएगा। क्या लग रहा है, शमीम अहमद को फिर से सीट दिया जाएगा? देखिए, आरजेडी से तो फिक्स है, शमीम अहमद ही वहां के फिर से प्रत्याशी होने जा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार 10 वर्षों से विधायक है और वो एक डॉक्टर भी है। उस इलाके में उनकी पहचान जानते हैं कौन जी से बना है? एक डॉक्टर से बना है। आज भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में अब जाइएगा, कहा जाता है कि इलाज भी कम रेट में करते हैं। अभी भी 500-1000 अलग अलग हॉस्पिटलों का फीस हो गया है, लेकिन अभी भी उनके हॉस्पिटल में 150 मात्र फीस लिया जाता है। सोचिए, और उसमें सारे चीज का सुविधा है और वहां के लोगों को काफी सुविधा भी देते हैं। उसी से उनका पहचान हुआ, जिसके बाद वो विधायक में आरजेडी ने टिकट दिया और वो विधायक बने, और इसलिए उनका फिर से 2025 में वो आरजेडी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, एनडीए गठबंधन की ओर से जेडीयू को फिर से श्याम बिहारी प्रसाद को दिया जाएगा, या एक है वीरेंद्र सिंह कुशवाहा उनको दिया जाएगा? कई चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन से तो एक सीट जेडीयू के है। अब जेडीयू के तरफ से 2 बार चुनाव लगातार हार चुके हैं सीएम बिहारी प्रसाद, लेकिन 2015 और 2020 में, लेकिन उससे पहले 2010 में चुनाव जीते भी है, तो उनकी भी पकड़ मजबूत है और सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार वो है। और दूसरे तरफ अगर हम बात कर ले तो वीरेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि इस बार पूर्व मंत्री है, वो चाहते हैं कि इस बार जेडीयू से वो नरकटिया विधानसभा चुनाव लड़े। और सोनू अगर कुमार की बात की जाए तो सोनू कुमार भी चाहते हैं कि हमको इस बार फिर उम्मीदवार बनाया जाए। तो इन 3 लोगों को एलजेपी आर के, और 2020 अगर विधानसभा की बात की जाए तो शमीम अहमद को अगर ज्यादा जीत में सहयोग किए तो सोनू कुमार है, क्योंकि 20,000 के तकरीबन उनको मत मिला था सोनू कुमार के, जिसकी वजह से शमीम अहमद अधिक वोटों से जीत पाए। और उनकी एक कहे तो अगर वो इस बार गठबंधन में है जेडीयू और एलजेपी यार, तो हो सकता है कि वो भी दावा करे। क्या लग रहा है, इस बार बड़ा खेल होगा, क्योंकि एक तरफ जो है प्रशांत किशोर भी है, और प्रशांत किशोर का उम्मीदवार कहा जा रहा है कि नरकटिया विधानसभा सीट से जो है मंजर नसीम को उतारा जाएगा, क्योंकि उनका भी दबदबा है, एक डॉक्टर भी है पेशे से। हालांकि दूसरी तरफ भी विधायक है नरकटिया में, वो भी डॉक्टर है। क्या लग रहा है, मंजर नसीम टक्कर दे पाएंगे शमीम अहमद को? देखिए, अगर मंजर नसीम उतरते हैं नरकटिया विधानसभा से जन सुराज के टिकट पे, तो निश्चित तौर पे शमीम अहमद को जरूर कमजोर करेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटों में वो एक जरूर सेंधमारी करेंगे। प्लस क्या हो रहा है कि जन सुराज की एक अलग पकड़ है, इसलिए बड़ा झटका देने जा रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो शमीम अहमद को एक झटका लग सकता है, क्योंकि उन्हीं के समाज से आते हैं, वो भी एक पेशे से डॉक्टर है, और जन सुराज के जो मंजर नसीब है वो भी एक डॉक्टर होते हैं। इसलिए अगर वो आते हैं तो निश्चित तौर पे एनडीए के प्रत्याशी को कोई घाटा इससे नहीं है, आरजेडी के प्रत्याशी शमीम अहमद को नुकसान होगा। क्या लग रहा है, इस बार जो है प्रशांत किशोर का उम्मीदवार मंजर नसीम उतरेंगे तो गेम से बाहर हो सकते हैं शमीम अहमद जो है? देखिए, शमीम अहमद गेम से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि वो काफी मजबूत है उस इलाके में। वो तो एक गरीबों की कहा जाता है कि वहाँ कम पैसों में इलाज करते हैं, प्लस वो विधायक
काफी लोकप्रिय माने जाते हैं उस इलाके में, और मुस्लिम समाज के काफी वहां आबादी है, यादव समाज के काफी आबादी है, पासवान कुशवाहा इन तमाम लोगों का दबदबा है उस सीट पे। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि शमीम अहमद बाहर होंगे, वो सबसे प्रबल दावेदार है फिर से 2025 में चुनाव जीतने के लिए। जो है श्याम बिहारी प्रसाद जो है ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये भी पहले विधायक भी रह चुके हैं। श्याम बिहारी प्रसाद का भी बिहार में सरकार भी है नीतीश कुमार का। देखिए श्याम बिहारी प्रसाद के बारे में आप बात किए, वो भी काफी मजबूत नेता है, और हो सकता है कि एक बार फिर जेडीयू उनको मौका दे, या वीरेंद्र कुशवाहा या सोनू कुमार, इन तीनों में से जो भी आए, लेकिन काफी मजबूत हो जा रहा है। अब देखने वाली बात है, अगर सोनू कुमार एलजेपी 2020 में उनको नुकसान नहीं पहुंचाती तो हो सकते थे कि वो चुनाव जीत जाते, और अगर इस बार गठबंधन में तालमेल हुआ तो लड़ाई कहीं भी जा सकता है, कोई भी जीत सकता है, और ये भविष्य की बात है। तालमेल अभी दिख रहा है, आगे का भविष्य तालमेल गठबंधन में है। हो सकता है कि सोनू कुमार अगर टिकट ना मिले फिर से वो निर्दलीय चुनाव लड़े। इससे पहले तो लोजपा के चुनाव चिन्ह पे लड़े थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ जाए। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे से अभी इस बार क्या नजर आ रहा है? देखिए अगर 2020 चुनाव जो नतीजा के बात की जाए तो सबसे अधिक जो शमीम अहमद जो आरजेडी के विधायक है उनको मत मिला था, जिनको 85,562 मत मिले थे। वही दूसरे नंबर पे थे श्याम बिहारी प्रसाद जी को 57,771 मत मिले थे, और वही तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खेल किया था सोनू कुमार, जो लोजपा से चुनाव लड़े थे, लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनको 20,494 मत आए थे। और बिहार में लगभग 20 से 30 सीटों पर जेडीयू को खेल खराब किए थे लोजपा। और अगर इस बार भी ऐसा होता है तो श्याम बिहारी प्रसाद और जो भी एनडीए के आए उसके लिए बुरी खबर होगी। तो आप देख रहे थे नरकटिया विधानसभा सीट के बारे में, जहां से शमीम अहमद कहा जाए तो गढ़ बनाए हुए, क्योंकि 10 वर्षों से वहां के विधायक है। उससे पहले श्याम बिहारी प्रसाद थे। अब देखिए किसके हाथ में जो है जाता है नरकटिया विधानसभा की सत्ता, क्योंकि प्रशांत किशोर भी पूरे मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार को चुने हैं, और चेहरा अभी दिख रहा है मंजन नसीम, हालांकि वो भी पेशे से डॉक्टर है। अब नरकटिया विधानसभा की जनता तय करेगी किसके हाथ में जो है कुर्सी थमाती है, किसके पक्ष में कुर्सी होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।